रूम में नहीं बैठ सकते हैं, पता है। बाजार एक्सप्लोर करते हैं। बाजार एक्सप्लोर करेंगे ना, रोज रोज थोड़े ना आना है। और हम पूरी कोशिश करेंगे प्रॉपर्ली कैप्चर करने की। हाय एवरीवन, हम निकल पड़े थे रियासी से हरिद्वार की तरफ। पहाड़ों की ठंडी हवा और रास्तों के खूबसूरत नज़ारे, सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था। पूरे 4 बजे हैं और हम कटरा पहुंचे हैं जस्ट अभी। सफ़र लंबा ज़रूर था लेकिन हर मोड़ एक नई याद बना रहा और इसी तरह बातें करते, हंसते और रास्तों को महसूस करते हुए हमारा ये खूबसूरत व्लॉग शुरू। हम लोग 20 मिनट्स एडवांस हैं और 20 मिनट्स के बाद हमारी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। पूरे 40 मिनट हुए, ट्रेन चल पड़ी। कॉफ़ी 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 दूध कॉफ़ी नेस कॉफ़ी। ये मैंने मखाने घर से रोस्ट करके लाए हैं, ये एक हेल्दी ऑप्शन है। एक तो हम 2 ही लोग आए हुए हैं और ऊपर से जब से हम ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन चलना स्टार्ट हुई है, इनको नहीं लाई, अब भी जस्ट इन्होंने आंखें खोली है। नहीं तो जब से हम बैठे हैं बस इनको नींद ही आई हुई है। और मैं अकेली, शुक्र है कि मैं ये बुक अपने साथ लेके आई हुई हूँ और थोड़ा बहुत इसके साथ मेरा टाइम पास हो रहा है। बस वेट कर रहे हैं, जैसे ही मेरा कैमरा ऑफ होगा इन्होंने सो जाना है। जनाब अभी आधा घंटा पहले बोल रहे थे कि 5-6 घंटे निकालने हैं, उसके बाद मैंने भी सो जाना है। अब घोड़े बेच दिए हैं इन्होंने भी। आपके 9:30 बज रहे हैं और जो बोल रहे थे ना कि 5-6 घंटे निकालने हैं, मैंने जाके कैसे निकाला, वो तब भी सो गए थे। अब उठे जाके तो बोल रहे इतनी नींद कैसे आती। ये अभी सो गए उठे हैं। सर को देख रही थी बार बार सोते हुए, तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और 6:30 बजे में सो गई। सर भी खराटे ले रहे थे बहुत ज़्यादा, तो फिर अभी 9:30 बजे अभी हमने डिनर किया है। जब हम लोग खाना खा रहे थे बाकी लोग ऑलमोस्ट अपने बेडिंग्स वगैरह उन्होंने सेट कर ली हैं, तो उस टाइम पे हम दोनों डिनर कर रहे थे। बहुत अजीब सा लग रहा था। तो अभी हम बैठे हैं, लाइट्स वगैरह ऑलमोस्ट ऑफ हो चुकी है। ये थोड़ी सी मैंने अपने पास वाली हम रखी है, तो सर मुझे सामने से देख रहे हैं। अभी हमने सुबह हमारी ट्रेन जो है वो 5:30 तक पहुंचेगी स्टेशन और अलार्म हमने सेट कर लिया है, तो फिर मिलते हैं सुबह। हमारी ट्रेन सुबह 5 बजे पहुंची थी यहाँ पे रुड़की में। तो फिर हम यहाँ पे उतरे, तो उस वक्त हमें यहाँ से हरिद्वार के लिए कोई साधन लेने से सोचा बेटर कि यहाँ पे कमरा ले लेते हैं। तो हमने फिर यहाँ पे रूम लिया और चेंज वगैरह किया, नहाए धोए फ्रेश हुए, 4-5 घंटे रेस्ट की। अब यहाँ से हम ऑटो कर रहे हैं और यहाँ से हम सीधा जाएंगे हरिद्वार। तो और ये हमारी सोलो ट्रिप समझ लो, हम अकेले हैं, मैं और मेरी मैडम। तो अकेले भी इंजॉय कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी लोग जा रहे हैं हर की पौड़ी। अभी मिलेंगे हम आपको हर की पौड़ी पे, जहाँ पे हम आपको आरती दिखाएंगे लाइव। हरिद्वार से हर की पौड़ी तक जाने के लिए हमने लिया साइकिल रिक्शा। हाँ, इन अंकल के लिए ये उनकी रोज़ी रोटी है, लेकिन जिस तरह से वो अपने हाथों से रिक्शे को गड्ढों और भीड़ भरे रास्तों से संभालते हुए आगे बढ़ रहे थे ना, पता नहीं क्यों, बट आई वॉज गेटिंग इमोशनल एट दैट टाइम। हम हैं हर की पौड़ी पे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और हम पूरी कोशिश करेंगे आरती प्रॉपर्ली कैप्चर करने की। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, मैं आपको दिखाती हूँ। मुखे अग्निर्जायका श्री गंगा भागीरथी दिव्ये नमः।
कोई चांस नहीं है कि हम देख पाएंगे आरती, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोग अभी ऊपर ब्रिज पे जा रहे हैं। तो आरती ख़त्म होते ही हम दोबारा निकल पड़े अपने रूम की तरफ बाज़ार से होते हुए। उस वक्त बाज़ार में भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद थे, क्योंकि आरती ख़त्म होने के बाद वहीं से निकल रहे थे। कि ख़रीदना ना ख़रीदना बात की बात है, लेकिन देखने से तो आप नहीं रह सकते हैं। पूरी मार्केट में घूमने के बाद अब हम थक गए हैं और अब हमें चाय चाहिए और हम चाय ढूंढ रहे हैं। बाजार में इतनी रौनक है ना कि अगर आप पूरी रात भी घूमते रहेंगे, मतलब इतनी चकाचौंध है मार्केट में कि इंसान नहीं हो जाए। ज़िंदगी में पहली बार अपनी नंगी आंखों से डायरेक्ट इतने लोग कहीं इकट्ठे देखे। अभी हम निकल रहे हैं हरिद्वार मार्केट, जो कि इतनी सजी धजी इतनी रंग बिरंगी है। दिखाते हैं आपको। अभी 600 मीटर जाना है हमें और सर की कोशिश है कि हमें कोई ना कोई मिल जाए ऑटो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम पैदल चलें, बहाने थोड़ी सैर हो जाएगी और जो कुछ खाया है वो थोड़ा डाइजेस्ट हो जाएगा। भाई अब हरिद्वार में आके कुछ खाया नहीं तो फिर फ़ायदा क्या आने का, नहीं? हाँ, तो थोड़ा चल के बचाएंगे इसको। हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं अपने रूम पे। गंगा तट की ये आरती, ये शाम हमें हमेशा याद रहेगी। तो रूम में पहुंचकर सर ने किया पिज़्ज़ा ऑर्डर, जो कि बहुत जल्दी डिलीवर हो गया। नमस्ते एवरीवन, हम आज आप लोगों को एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ। हम लोग जब हरिद्वार वाली साइड आए हैं तो हमें एक ऑटो वाले भैया लेके आए। तो हमने जस्ट उनसे एक जानने की कोशिश की कि यहाँ होटल्स वगैरह जो हैं उनका क्या सिस्टम है, मिल जाते हैं या नहीं, या क्या रेट रहेगा। तो उन्होंने कहा हाँ होटल्स हैं और सस्ते में मिल जाएगा आपको। नहीं, उन्होंने कहा हर की पौड़ी के बिल्कुल नज़दीक लोगे तो 10-12 हज़ार का कमरा मिलेगा, तो मैं थोड़ा सा आपको 200-300 मीटर इधर लेके दूंगा। तो वो जिस होटल में लेके हमको गए तो हम वहाँ पे जब कमरे का प्राइस पूछा तो उन्होंने कहा कि AC का 1500 और नॉन AC का 1000 रुपया। तो तभी मेरे दिमाग में घंटी लगी कि ये बंदा ऑटो वाला इधर ही बैठा हुआ है, वापस क्यों नहीं जा रहा है ये, इसको मैंने पैसे दे दिए किराया तो जाना चाहिए इसको। तो फिर मैं कमरा देखने ऊपर आया, तो मैं जब कमरा देख के नीचे गया तो उसके बाद बंदे को चले जाना चाहिए था, तो वो वापस नहीं गया। तो मेरे दिमाग में ये लगा कि हो ना कोई इनका ये कोई टाई अप होता है और ये जो ऑटो वाले होते हैं ये कमीशन मारते हैं, तो वो कमीशन कहाँ से निकलेगी, हमारे से निकलेगी। तो मैंने तभी क्या कहा कि मैंने होटल वाले को कहा कि भाई थोड़ा प्राइस कम करो। उसने कहा नहीं जी हम 1,000 से नीचे एक पैसा भी नहीं ले सकते, हमारा चेकआउट हम चेक इन नहीं कर सकते 1,000 से कम। AC 1,000 रुपये में और नॉन AC 800 रुपये में। तो हम एक दूसरे के मुंह को ऐसे अचंभित होकर देखने लगे। तो जब मैंने कहा कि नहीं भैया 800 ज़्यादा है, तो उसने कहा चलो 700 दे देना। तो हम फिर चलने लगे आगे, तो पीछे से कहता है भैया 600 दे देना, तो पीछे से बोलता है 500 ले लेना, कहते 500 में कर दो। तो फिर 500 में कर दूंगा। तो फिर हम कहीं से वापस आए और ये देखिए 500 वाले रूम में है, तो बहुत बढ़िया है। तो उसमें जाके पता कर लो, आप रिसेप्शन में पता कर लीजिए। मतलब
आपको बारगेन करना है, बाहर जाके बारगेन करना है। आप अगर कोई 1000 बोलता है तो आपको डायरेक्ट उसको 500 बोलना है। वो मम्मी वाला जो टोटका था ना वो करना है। हमारी मम्मियाँ बिल्कुल सही थी। ये हम लोग जो है ना बड़े सोफेस्टिकेटेड से, मतलब हमें किसी ने 1000 बोला तो हम 1000 निकाल के देते हैं। दिस इज़ नॉट द राइट वे। इससे क्या हो रहा है कि मतलब वो लोग मुँह मांगा रेट, क्योंकि उनको पता है कि आजकल लोगों में उतना पेशेंस नहीं है ना, कोई बारगेनिंग करता है। लेकिन बारगेन करना है, बारगेनिंग से फ़र्क आता है। तो ये एक चीज़ हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते रिक्शे वाले ने 100 रुपये मांगा तो हमने कहा 20 रुपये देंगे, तो बाद में 40 में बाद में मान गया, 40 में मान गया वो। तो आई होप कि ये चीज़ आपको इन फ्यूचर आप कभी भी घूमने जाएंगे तो आई होप कि आपको इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। सॉरी। गंगा तट पर उस दिन सिर्फ गंगा स्नान ही नहीं हुआ, एक खूबसूरत रिश्ता भी बन गया। भीड़ के बीच एक आंटी जी थी, तो वो पानी में उतरने से ना बहुत डर रही थी। तो बस मैंने उनका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उन्हें गंगा की ओर में ले आई। तो पानी में मैंने उनसे आने को कहा और मैंने उनको यकीन दिलाया कि मैं उनकी बाजू पकड़ के रखूँगी उनको। तो आंटी जी ने बहुत खुश होकर वो प्यार से मुझे बोला कि गंगा आकर मुझे एक और बेटी मिल गई। ऐसा लगा जैसे अनजान शहर में अपने मिल गए हों। फिर उन्होंने जाते जाते कहा कि अगली बार अगर आप आओ तो हमारे घर ज़रूर आना। बाजार की भीड़ से गुजरते हुए अचानक सामने एक अद्भुत मूर्ति दिखी, शिव और नारायण एक ही स्वरूप में। तो थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, तो वहीं सामने एक लोकल शॉपकीपर थे, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये है हरिहर, शिव और विष्णु का एक रूप। ये याद दिलाते हैं कि ईश्वर के रूप भले अलग हों पर शक्ति एक ही है। उस पर लगा कि यात्राएं सिर्फ जगह नहीं दिखाती, कई बार जिंदगी के गहरे अर्थ भी समझा देती हैं। हमारा दोनों चीज़ें खाने का मन कर रहा था, कलाकंद भी और रबड़ी भी। तो सर ने ली है रबड़ी, मैंने ली है कलाकंद, और अब हम आधी आधी खाने वाले हैं। दोनों चीज़ों का टेस्ट लेंगे। चार पैकेट वाले लहसुन का। तब तक बाजार घूमना है हमें, पता है ना, बाजार घूमना है, समझ रहे हो, पूरा बाजार घूमना है, हरिद्वार पूरा एक्सप्लोर करना है, कोई दुकान छोड़नी नहीं है। क्या पता कल को हमारी जॉब लग जाए यहाँ पे, बाजार का नॉलेज होना चाहिए। थैंक यू। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, फिर अब ट्रेन इतनी लेट है तो रूम में नहीं बैठ सकते हैं, पता है, बाजार एक्सप्लोर करना है, बाजार एक्सप्लोर करेंगे ना, रोज रोज थोड़े ना आना है। चक्कर लगाते हैं मगर रोज रोज थोड़ी ना आना है। अभी मैं ढूंढ रही हूँ बुक्स की शॉप। हर बार जब भी हम हरिद्वार आते हैं मैं यहाँ से बुक्स लेकर जाती हूँ, लेकिन हर बार मुझे वो दुकान भूल जाती है। तो अभी मैं किसी से पूछूंगी कि कहाँ पे है ये शॉप। तो काफ़ी पॉपुलर है वो, हर एक बुक वहाँ पे मिलती है। तो देखते हैं किससे पूछें। और साथ में घुमाओगे तो डिजाइन के क्या बना डिजाइन कि किसी चीज़ का पता नहीं, लेकिन आप ऑल इंडिया कहीं भी चले जाएंगे तो गलीचों का ये डिज़ाइन आपको सेम ही मिलेगा। तो इस टाइम हम खड़े हैं यहाँ पे लाइव, मतलब मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ मूर्तियाँ बनते हुए, उनको कलर होते हुए, और रियली है अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये सारी जो मूर्तियां हैं ये मार्बल की हैं, खुद हाथों से यहाँ पे बनाई जा रही हैं। और यहाँ पे ये वाले भैया जो हैं ये इनको कलर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये इन्होंने कलर करके रखी हुई हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। शुक्र
एस्केलेटर था, हमारी जान निकल गई थी चलते चलते। हम हरिद्वार मेन से यहाँ रेलवे स्टेशन तक पैदल आए हैं और बहुत ज़्यादा थक गए थे। फाइनली हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन और हमारी ट्रेन की टाइमिंग है 6:40। अब पहले हम रुड़की जाएंगे और उसके बाद रात को 10:30 बजे की ट्रेन है हमारी कटरा वाली, नहीं जम्मू, रुड़की से जम्मू, कोलकाता एक्सप्रेस। इस 45 मिनट के स्ट्रेच में कुछ नए लोगों से मुलाकात हुई। बातों बातों में पता चला कि वो जम्मू कश्मीर कठुआ से हैं और बहुत ही प्यारे लोग थे और ये कुछ देर का साथ हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा। अभी हम उतरे हैं रुड़की स्टेशन पे, 7:30 हो रहे हैं और यहाँ से जम्मू के लिए जो हमारी ट्रेन है वो 10:30 बजे आने वाली है। तो तब तक देखते हैं कैसे टाइम पास करना है। जब तक ट्रेन नहीं आती तब तक हम इधर उधर भटकेंगे। तो ट्रेन आने में अभी काफ़ी वक्त था। हम गए रुड़की मार्केट की तरफ और हमें वहाँ पे मिला एक पंजाबी ढाबा और वहाँ बन रहे थे गर्मा गर्म तंदूरी फुलके और हमने वहाँ कर लिया डिनर करके चाय पी के अब हम वापस आ रहे हैं रेलवे स्टेशन। अभी भी बस 8:30 ही हुए हैं और 10:30 तक हमें ट्रेन का वेट करना है। 2 घंटे से हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं और जो लोग यहाँ हमारे आसपास बैठे हैं अब इनके साथ भी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है क्योंकि 2 घंटे से साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। फाइनली ट्रेन इज़ हियर। हमारी ट्रेन थी जम्मू तक ही और जम्मू से आगे हमने ली है बस। तो जम्मू रेलवे स्टेशन पर उतरते ही सभी के सभी यात्री जो कटरा जा रहे थे वो डायरेक्ट बस में बैठ गए और रास्ते में ढाबा मिला, वहाँ पे उन्होंने सबने चाय नाश्ता किया। फाइनली अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन कटरा की तरफ क्योंकि हमारी गाड़ी वहाँ पे लगी हुई है। बस में स्टार्टिंग में तो मज़ा आ रहा था लेकिन उसके बाद मतलब अभी रुक रही है और काफ़ी ज़्यादा रश। फाइनली हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन कटरा और यहाँ से बस अपनी गाड़ी लेकर जो कि हमने पार्किंग में लगाई हुई है हम लोग जाएंगे घर वापस और वहाँ से फिर मुझे भी ड्यूटी जाना है, सर को भी जाना है। तो आज का ये ब्लॉग हमारा इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह की कुछ सुनहरी यादों के साथ अगले ब्लॉग में। टेक केयर। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।